रही क्यों दिखलाई, कह रहे रतन के भाई जान रही क्यों दिखलाई, कह रहे रतन के भाई बोल जरा मेरे छोटे भाई। समझाने लगे महाराज इस बच्चे का दोष नहीं है जो बार बार आप दोषी बता रहे। राजकुमार बोले भैया जिनने सगी अम्मा अपने हाथन से मार डाली हुए, जो ऐसे इतनी बात सुनी लाल लाल आंखें हो गई। अब परीक्षित जी ये क्यों कहा, इनकी मैया रेणुका जो थी वो एक बार जल भरने के लिए गई थी, कहा तालाब पे। तो रेणुका ने जल के अंदर देखा कि मच्छी और मच्छा प्यार कर रहे हैं। रेणुका तो जल भर वो भूल गई और जबदिगन के पास आई, बोली महाराज, जबदिगन बोली कहिए, बोली महाराज आज मैंने जल के अंदर कुछ देखा है। जबदिगन बोले क्या देखा है, बोले महाराज मैंने जल के अंदर देखा कि मच्छी और मच्छा प्यार कर रहे थे। तो मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा, क्या बताया तुम्हें, बताएं या नहीं, बोले बताओ। बोले मेरे मन में भी आया कि हम पर भी जवानी होती तो हम भी तुम्हारे संग में उन्हीं जैसे। जबदिगन बोले पगली तुझ पे बुढ़ापा आ गया और तेरे मन में कितनी गलत भावनाएं आई। अपने 6 बेटों को बुलाया, ये इसे तुम मार दो, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। 6 बेटा कहने लगे प्रभु माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के धर्म ना दूजा, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता हूँ। फिर परशुराम को बुलाया और कहा तुम मेरे बेटा हो तो अपनी माँ को मार दो। आज रेणुका बहुत परशुराम के पैरों पर गिरी लेकिन एक भी बात नहीं मानी। परशुराम ने फरसा लिया और सर को काट दिया, 6 भाइयों को भी मार दिया। आज जबदिगन कहने के बेटा वरदान मांग लो। बोले मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैंने माँ को मार दिया, भाइयों को उन्हें जीवित कर दो। बोले ये मस्त, अब यही बात कह दी, अब तो लाल लाल आंखें हो गई। बोले लेकिन लक्ष्मण समझाने लगे परशुराम आप ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है तुम्हें। बोले महाराज तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण या भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहरा है। ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण या भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहरा है। महाराज तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा और महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण को। ब्राह्मण बड़े ठंडे होते हैं, बड़े शीतल होते हैं, तुम हाल में आग बबूला हो जाए तो हाल में ठंडे हो जाए तो एक ब्राह्मण के गुण थोड़ा है। अब परीक्षित जी इसमें भी शंका है, थे तो ये ब्राह्मण लेकिन क्षत्रियों जैसे काम क्यों करते रहते थे परशुराम। एक बार ऐसा हुआ, एक भृगु महात्मा हुए परीक्षित जी, भृगु जिनका नाम अभी जिनकी मैंने चौपाई सुनाई, उनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ऋचिक रखा गया। ऋचिक महाराज एक बार कनक कुंज कन्नौज में पहुंचे जहाँ के राजा महाराज गाद हैं, गाद। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती, वो देखने
सुंदर थी। तो ऋचिक महात्मा कहने लगे तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे साथ में कर दो। गाद सोचने लगे अगर मना कर दे तो जो बड़े क्रोधी महात्मा है, मैं श्राप दे दी हाले में। तो उन्होंने सत्यवती की शादी ऋचिक के साथ में कर दी। जब ऋचिक महाराज जी सत्यवती को दुल्हन बना करके आंगन में लाए तो भृगु कहने लगे बिटिया आप मुझसे वरदान मांग लो। तो सत्यवती कहने लगी प्रभु वरदान मुझे अगर दे रहे तो एक ही वरदान दो, मेरे एक बेटा हो, मेरी माँ के भी एक बेटा हो। बोले ठीक है। दो फल दिए उन्होंने। सत्यवती से कहा जो तुम्हारे बेटा होगा तुम गूलर का सेवन करोगी, तुम्हारे माँ के जो बेटा होगा वो पीपल का सेवन करेंगे। बोले ठीक है। तो ये फल लेकर के गई, लेकिन इनकी सत्यवती की मैया ने इनसे दगा छली कर दी। जो सत्यवती का फल था वो तो अपना खा लिया और अपना फल सत्यवती को खिला दिया। खुद गूलर का सेवन करती है, सत्यवती पीपल का सेवन करती। ऋचिक महाराज जी बड़े आनंद से हैं। एक बार भृगु महात्मा जी का आना हुआ। भृगु जी आते ही सब बात समझ गए। बोले बिटिया बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे माँ ने तुम्हारे साथ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे बेटा होगा तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन क्षत्रियों जैसे काम करेगा। सत्यवती बोली क्या कह रहे हो प्रभु? बोले हाँ। तो परीक्षित जी सत्यवती के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जबदिगन रखा गया। जबदिगन नाम रखा गया। इनकी माँ के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम विश्वामित्र रखा गया। अब जबदिगन की शादी रेणुका के साथ में हुई और रेणुका के जेई पैदा भई परशुराम जो क्षत्रियों जैसे काम करते थे। अब फरसा दिया हाथ में, फिर लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन बीच में फिर विश्वामित्र आए। बोले प्रभु बालक बंदर एक स्वभाव, बालकों और बंदरों को ऊपर कभी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। बोले तो फिर शांति से। विश्वामित्र बोले देखो लक्ष्मण तुम इनकी तरफ देखोगे नहीं। बोले ठीक है। तो इधर चेहरा लक्ष्मण का कर दिया। लक्ष्मण एक मन में बात सोचने लगे परीक्षित जी कैसे जे परशुराम है, हाल में ठंडे हो जाते हैं, हाल में आग बबूला हो जाते हैं। इतना सोच करके हंसने लगे।